हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठी की रसोई में। आज मैं बहुत ही हेल्दी, स्वादिष्ट, लाजवाब नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं जो सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनेगा। बहुत ही कम तेल मसालों का यूज़ होगा इस नाश्ते में। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी पोहा। ये नॉर्मल पोहा है, जो घर में पोहा बनाया जाता है वही पोहा हमने लिया है और इसको अच्छे से धुल कर हम साफ़ करेंगे। तो 1 गिलास पानी डालेंगे और पोहे को अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से धुलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है। तो पोहे को धुल कर ले आते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, हमने पोहे को धुल लिया और इसमें हल्का सा हमने पानी छोड़ दिया है पोहे को फूलने के लिए। पोहे को भीगने के लिए रख देते हैं साइड में। ये 5 मिनट में पोहा हमारा भीग जाएगा। तब तक यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी मूंग की दाल। तो ये बिना छिलके वाली मूंग की दाल हमने लिया था। इसको 3 से 4 घंटे हमने पानी से में डालकर भिगो दिया था, तो ये अच्छे से भीग जाती है। अगर आप सुबह बना रहे हैं तो रात में इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। तो इसको हमने धुल लिया है, इसका सारा पानी हमने निकाल दिया था दाल का। और अब इसे हम डालेंगे एक मिक्सी के जार में। तो दाल को हम पीसेंगे, तो जार में सारी दाल को हम डाल देते हैं। इसमें हम पानी नहीं है हमारी दाल में, सिर्फ ड्राई दाल ही हमें डालना है। और अब यहाँ पर डालेंगे जो पोहा हमने भिगो कर रखा था। ये भी पोहा भी हमारा अच्छे से भीग चुका है। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोहा भी भीगा है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो इस पोहे को भी हम मूंग की दाल के साथ में डालेंगे। तो पोहा और मूंग दाल का ये नाश्ता बनाएंगे जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होगा। तो पोहा और दाल को हमने जार में डाल दिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम और डाल देते हैं जिससे टेस्ट बढ़ जाएगा नाश्ते का। तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक को हम ग्रेट कर डाल देते हैं और 2 हरा मिर्च इसमें हम डाल देते हैं। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 से 2 कली लहसुन भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी और अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसका हम पीस लेंगे। तो इसका हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे दाल का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दाल हमारी पिसकर रेडी हो चुकी है। तो सारी दाल को अब निकाल लेंगे बाउल में। और जो जार में थोड़ी सी दाल लगी हुई रह गई है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इस दाल को भी निकाल लेंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाला और बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता बनेगा। तो अच्छे से अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड, प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं और ये पेस्ट हमारा बनकर रेडी है। तो यहाँ पर ये दाल और पोहे का पेस्ट अच्छे से बन चुका है। तब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी से अच्छी सी बाइंडिंग मिलेगी और हमारा नाश्ता भी बहुत सॉफ्ट और नरम मुलायम बनेगा। तो यहाँ पर सूजी को डालकर अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। सूजी डालने से ये जो थोड़ा सा पेस्ट हमारा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और तो अब इसमें हम थोड़े से कुछ मसाले डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ इस नाश्ते में नहीं करेंगे, बहुत कम मसालों का यूज़ करके ये नाश्ता बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डालेंगे और अब डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार। इतने से ही मसालों से ये नाश्ता बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बनता है। बिल्कुल अलग मसाले हमने इसमें डाले हुए हैं। अगर आप काली मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर उसकी जगह पर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ सब्जियाँ ऐड कर देते हैं। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद है। ग्रेट कर गाजर डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल सकते हैं और पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। जो भी आप सब्जियां आपके पास हों वो सारी सब्जियां इसमें डालकर ये नाश्ता बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर डाल देते हैं 2 चम्मच दही। और ये दही एकदम ताज़ा फ्रेश दही है, खट्टा दही नहीं लेना है इस नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर अब दही डालने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर देते हैं। अच्छे से इसको हम पेस्ट को 1 से 2 मिनट फेंट लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो ये नाश्ता जो है हमारा फ्लफ़ी और फूला फूला बनेगा, जितने अच्छे से इस पेस्ट को हम फेंटेंगे। तो ये पेस्ट हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। तो अब चलिए इसमें लगाते हैं एक तड़का। तो तड़का पैन में हमने 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और थोड़े से कड़ी पत्ता। जीरा और राई कड़ी पत्ते का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जब हम इस तरीके से तड़का लगाएंगे। तो तड़का इसमें हम डाल देंगे। सारा तड़का अच्छे से हो चुका है। तो तड़का डालने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर देते हैं। तड़के का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत अच्छे से आएगा। तो अच्छे से एक बार इसे मिक्स करने के बाद इसको हम ढक कर रख देंगे साइड में। और अब इस नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए गैस पर हमने रख दिया है पैन और इसमें हमने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है तो 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे इसमें चना दाल। तो चने दाल को धुलकर हमने सुखा कर रख लिया था डिब्बे में तड़के के लिए। तो यहाँ पर ये धुली हुई चने की दाल डालेंगे
और अब इसको चलाते हुए हम अच्छे से भून लेते हैं। दाल को अच्छे से हमें भूनना, अच्छा सा हल्का सा कलर आ जाएगा दाल में। जब ये हो जाएगी तब हम बाकी की चीज़ डालेंगे और गैस की फ्लेम लो रखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक हम डाल देते हैं। इसको हमने छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 लाल मिर्च डाल देते हैं। और अब अच्छे से इसे हम होने देते हैं। इसको हम लो गैस पर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। जब तड़का हमारा अच्छे से हो जाता है तो चटनी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। तो यहाँ पर एक हमने प्याज को लंबे आकार में इस तरीके से काट लिया था। तो ये प्याज को भी इसमें हम डालेंगे और अच्छे से अब चलाते हुए हम पकाएंगे इन सारी चीज़ों को। ये चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है और इस चटनी को आप बनाकर रख लेंगे तो 1 से 2 दिन ये ख़राब नहीं होती है। अब यहाँ पर डालेंगे 3 से 4 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इस चटनी में बहुत अच्छा आता है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार भून लेते हैं, अच्छा सा इनका कच्चापन निकल जाए तब तक हमें इन्हें भूनना है। अब यहाँ पर 2 टमाटर को हमने काट लिया था। तो अब यहाँ पर टमाटर डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे नमक। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक डालने के बाद अच्छे से नमक को मिक्स कर देते हैं। नमक डालने से टमाटर और प्याज हमारा जल्दी पक जाएगा। टमाटर तो बहुत जल्दी पकते हैं जब नमक पड़ जाता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और प्याज भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये सारी चीज़ें पक चुकी हैं। तो इसको एक बार चलाते हुए अच्छे से हम इस तरीके से देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें पक कर रेडी हैं। तो अब यहाँ पर गैस को हम बंद करेंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। तब यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे और अब यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा इमली। इमली का टेस्ट इस चटनी में बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास इमली नहीं है तो यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस चटनी को ढक्कन लगाकर हम पीस लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसे अब हम बाउल में निकाल लेते हैं और अब इसमें हम लगा देते हैं फिर से राई और जीरे का तड़का इस चटनी में। आप चाहें तो इसी तरीके से इस चटनी को खा सकते हैं बिना तड़का लगाए हुए। इसमें हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे तो इस चटनी का फ्लेवर और भी अच्छे से बढ़ जाएगा। तो इस चटनी को हम तड़का लगा दिए हैं जीरा और राई कड़ी पत्ते का और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब चटनी बनकर तैयार है। तो इस चटनी को रख देते हैं साइड में और चलिए अब हम ये जो पेस्ट बनाकर रखे थे उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पेस्ट भी हमारा अच्छे से रेस्ट हो चुका है और ये फूल चुका है। अब अच्छे से एक बार इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार हम मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा फेंटेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको फेंट लिया है। तो अभी इसे अब हम साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर हमने लिया है कटोरी। तो आज हम कटोरियों में नाश्ता बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा तेल लेते हैं 1 बूंद और इन सारी कटोरियों में लगा लेते हैं ब्रश से, ताकि जब हम नाश्ता बनाएं तो ये हमारा नाश्ता इस कटोरियों में चिपके नहीं। तो तेल लगाकर हमने कटोरियाँ साइड में रख दी हूँ और इस पेस्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा। आप यहाँ पर इनो भी डाल सकते हैं। मीठा सोडा डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स कर देते हैं इसमें और अब यहाँ पर इसको ज़्यादा देर तक फेंटना नहीं है, थोड़ा सा हमें सिर्फ मीठा सोडा को मिक्स करना है ताकि सारे पेस्ट में हो जाए। और इनमें हमने पेस्ट को कटोरियों में डाल दिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे पेस्ट को हमने कटोरियों में डाल दिया है। कटोरियों को एकदम पूरा ऊपर तक भरना नहीं है, थोड़ा सा खाली रखना है क्योंकि ये जो नाश्ता है हम बनाएंगे तो ये फूलेगा, तो इसमें जगह होनी चाहिए। तो ये कटोरियाँ हमारी रेडी हैं। तो चलिए अब इनको हम लेकर चलेंगे गैस की तरफ और गैस पर कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई के ऊपर रखेंगे एक जाली वाली प्लेट और अब इनके अंदर हम रख देंगे ये जो कटोरियाँ हमने तैयार की हैं। तो इन सारी कटोरियों को इसी में हम रख देंगे। तो तीनों कटोरी को हम इसमें अच्छे से सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से हमने तीनों कटोरियों को रख दिया है और अब यहाँ पर इसे हम ढक देंगे और ढक कर 10 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पर, इस नाश्ते को पकने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं 10 मिनट हो चुके हैं और नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नाश्ता एकदम फूल चुका है और अच्छे से पक भी चुका है। तो चाकू डालकर इस तरीके से हम बीच में चेक करेंगे, एकदम क्लियर चाकू आ रहा है, ये नाश्ता अच्छे से पका हुआ है। तो अब इस नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। तो सारी कटोरियों को हम इसमें से निकाल कर बाहर रख लेंगे, ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इन कटोरियों से हम नाश्ते को निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्हें हम बाहर निकाल लिया था और ये कटोरियाँ हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं।
ठंडा होने के बाद ये नाश्ता बहुत आसानी से निकल जाता है और आपके हाथ भी नहीं जलते हैं। तो इस तरीके से चाकू लेंगे और इस तरीके से चारों तरफ हम गोल घुमाएँगे तो ये नाश्ता आसानी से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर अच्छे से हमें गोल घुमा देना, हाथ से इस तरीके से करेंगे और ये नाश्ता निकल जाएगा। तो इस सारे नाश्ते को हमने निकाल लिया है और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, हेल्दी और कम तेल मसाले का ये नाश्ता बनकर रेडी है। इसमें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है क्योंकि हमने मूंग दाल और बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है। तो ये नाश्ता हमारा बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत स्वादिष्ट है। आप सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाइए या फिर शाम की गर्मा-गर्म चाय के साथ में इस नाश्ते को आप सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। और लाइक के बाद में एक हाइप का बटन आता है तो उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका छोटा सा थैंक्स कह सकूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।